अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का आज दूसरा दिन है और हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जहां पर हमारी आज मुलाकात हो रही है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उन दोस्तों से जो पूरा साल काम करते हैं और स्पोर्ट्स के खेलों से, मैदानों से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि आप देख रहे होंगे कि धुआं मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है। इस धुएं में आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा होगा कि भाई आज है बकरा ईद, यानी कि कुर्बानी हो चुकी है, कुर्बानी खरीदी गई, कुर्बानी हुई और आज दूसरा दिन है। मजे मजे के आप लोग भी यकीनन घर में बारबेक्यू और सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हमने भी ऐसी ही महफिल सजाई है यहाँ पर, जबरदस्त किस्म की। राजा साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, मजे कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे बारबेक्यू बना रहे हैं हमारे लिए और हमारे उन दोस्तों के लिए जिनसे अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। और राजा साहब पूरे, राजा साहब फॉर्म में है ना सर, इन्होंने भी कुर्बानी की है और आज पूरे तगड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं ये भाई साहब भी। और देखें धुआं कैसे जा रहा है यार। आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी जहां जहां देख रहे होंगे ना, कि आपका दिल कर रहा होगा कि यार ऐसा ही माहौल हो, तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ जाइएगा और ऐसा माहौल जरूर बनाइएगा। लेकिन आज आपने हमारे साथ रहना है और अभी मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा और उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा कि भाई आपकी ईद कैसे गुजरी है, बकरा खरीदा या फिर क्या खरीदा आपने। और उसके बाद यार राजा साहब मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया यार। आप अभी मैं आऊंगा, लेकिन ये सारा कुछ आपने तैयार करना है ईद उल अजहा के दिन। अभी आपको मिलवाता हूँ अपने उन तमाम दोस्तों से जिनके मुतालिक हम जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी है। और मीडिया के वो लोग, चूंकि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आज हम मौजूद हैं और प्रेस क्लब सहाफियों का घर है, और इस घर में ईद कैसी मनाई जा रही है और फिर पहला दिन कैसा गुजरा, दूसरा दिन कैसा गुजरा, इस पर बात करते हैं। और सबसे अहम चीज ये होती है कि छोटी ईद जिसको कहा जाता है, उसके बाद बड़ी ईद आती है। लेकिन बड़ी ईद पर गोश्त की बात होती है, कुर्बानी की बात होती है, इसार की बात होती है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त बातें होंगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूं जो आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में, स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करते हैं, एक लंबे अरसे से ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा और मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बतौर सहाफ़ी और वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित शाह साहब बहुत बहुत ईद मुबारक सर आपको। आपको भी ईद मुबारक हो जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा रेव रखा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपको अभी और बहुत मजा आने वाला है। जबरदस्त मौके पे आपने हमें बुलाया और हमसे आपने एक गपशप का एहतमाम किया। सर बहुत मजा आएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है महविश कमास। महविश बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक और जो व्यूअर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं किरण खान। किरण, लगता है कि आपको ईदी नहीं मिली। नहीं, इस ईद में तो ईदी होती नहीं है, गोश्त ईद मुबारक, ईद मुबारक। लेकिन फिर भी खैर मुबारक, और हमारे सब देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी स्पेशली बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर साहब बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको वैसे ईद मुबारक कहने को दिल नहीं कर रहा, आप मेहंदी वाला ड्रेस पहना हुआ है आपने, देखें लग रहा है किसी की मेहंदी पे आया। सर देखें, मैंने तो कोशिश किया कि वो तमाम लोग जो व्हाइट ड्रेस या इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं थोड़ा डिफरेंट किया जाए। जब आप डिफरेंट करते हैं ना तो शाकिर साहब तभी नजरों में आते हैं, इसलिए आपने मुझे फोकस किया है। आप बहुत तेज हैं। चलो फिर मुबारक आप सर। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुर्बानी की ईद है और इसकी डिबेट का आगाज करते हैं। हमारा बारबेक्यू इधर चल रहा है और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि कुर्बानी, बड़ी ईद, तो सबसे पहले आगाज होता है, जहन में आता है यार बकरा, और फिर उसके बाद बाकी जो जानवर कुर्बानी के लिए होते हैं उनकी खरीदारी। तो इसका आगाज हम करते हैं मोहित शाह साहब से। मोहित शाह साहब, सर आज ईद का दूसरा दिन है। कुर्बानी के लिए आप खरीदने के लिए गए मंडी में, खुद जाते हैं, घर में किसी को लेकर जाते हैं, कोई और जाता है, कैसे आप सारा कुछ करते हैं? अच्छा, पहले तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आप शेयर करो कि शाकिर अब्बासी भी और मेरी भी, मेरा ख्याल पिछली ईद हमारी पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में नहीं थे। बड़ी ईद की बात कर रहा हूँ। हम सारे अमेरिका थे, वर्ल्ड कप कवर करने गए हुए थे, ईद हमने वहीं मनाई। तो ये मतलब है कि एक समझे कि 2 साल बाद ये टाइम आया कि हम बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। और एज यूजुअल देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना ईद में कि आपने कुर्बानी किस तरह करनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और खासकर जो बच्चों वाले हैं, शाकिर की तो शादी नहीं हुई,
बाकी भी शायद नहीं, लेकिन मेरी तो हुई है। तो वो उनका सबका ये होता है आपने कि शाकिर आप- को ही फोकस क्यों किया सर, मुझे ये नहीं समझ आ रही। नहीं, इसको काफी शाकिर अच्छे साहब से आप मैं- करवा लें यार, काफी आप तो लाइव अच्छे से शो मैं में ये कह रहा हूँ बातें कि होने शादी लगी अब हैं। कर ले, काफी हो गए। शाकिर साहब बड़ी ईद चलो पर ये ये बात हो रही शो है। जो देखेंगे क्या अब तक रिश्ता अच्छा आ जाए यार। शाह साहब देखेंगे। मैं मुझे- तो लोग देख रहे हैं। मैं- मुझे हाँ, लगता है शाकिर साहब सलमान खान से इंस्पायर है। अच्छा, मैं तो हाँ, समझा- करना ही नहीं चाहते। हाँ, मुझे भी शाकिर लगता है। साहब करके सर अब यही छोड़ दे, लेकिन- आप यही छोड़ दे, आप शाकिर अब्बासी साहब बताएंगे। शाकिर साहब शादी की बात चल पड़ी सर, क्यों नहीं कर रहे आप शादी? नहीं क्यों नहीं कर रहे, शादी से किसी को इनकार थोड़ा ही है, एक राइट टाइम पे हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन देखे ना, ये हम कितने लोग थे, 1 2 3, शाह साहब ने कहा जैसे कि शाकिर देखें अगर अब्बासी मैंने साहब। शादी की होती तो ये आज डिस्कस हो रहा होता। ये भी एक अच्छा, न्यूज़ इसलिए में नहीं रहने कर का भी एक जरिया बन गया। वैसे अब चले। तो अब मजीद तवील करते हैं। जी, जी। वो होता है ना, जिसकी फैमिली होती है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है कि जी आपने बकरा लाना है और टाइमली लाना है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है फिर 2-4 दिन उनके साथ थोड़ा सा घूमे फिरे, महल्ले में लेके निकले। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप मतलब कोशिश करते हो कि जल्द बकरा मिल जाए, सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए, लेकिन इस दफा वो सिस्टम नहीं था। अच्छा, और जो कीमतें थी वो आपको पता है कीमतें कि ज्यादा थी। पिछले 2 साल पहले से बहुत ज्यादा थी। लेकिन आसानी से मिल गया था वैसे। नहीं, वो मुश्किल से मिला है। अच्छा, आसानी से भागदौड़ मुश्किल करनी से पड़ी। मिला है, भागदौड़ करनी पड़ती है। 1 2 3 जगह राउंड सराउंडिंग में, आपको पता है इस्लामाबाद के 2-3 ऐसी जगह हैं कि जहां आप जाते हो और देखते हो, आसानी से तो मिलता ही नहीं जी, आपको अच्छा। बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। और ये कोई भी जाता है उसको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग भाईजान ऑनलाइन बकरे बेचा करें, हाँ। बड़ा मुश्किल है यार ये हाँ, काम। ये कोई इजी सिस्टम होना इजी सिस्टम होना चाहिए, कोई डिजिटल सिस्टम सिस्टम का यूज करें भाईजान। कि- व्यापारियों से मेरी दरख्वास्त है। महविश आप बताएं, आप तो चलें मेरे ख्याल में कभी वैसे गई हैं आप के घर वाले फैमिली के साथ के कुछ जानवर खरीदने के लिए, कुछ ऐसा हुआ? हाँ। या घर वाले जाते हैं बस ठीक है? नहीं, क्योंकि मैं एक हूँ ना, मेरा कोई भाई है ना बहन, तो पापा अच्छा। की ये ख्वाहिश होती है कि कोई बकरा खरीदे तो मुझसे कंफर्म करे। तो मैं तो वैसे क्योंकि नौशहरा से बिलोंग करती हूँ, पश्तून सारे वहाँ पर है, तो थोड़ा जाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ, पापा पसंद करता है, फिर लाते कि ये ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि ये लेना है या नहीं। तो हमारा तो इसी तरह चलता है। इस दफ़ा भी हमने ये किया, पापा लाए, पापा ने कहा ये 2 है, इसमें कौन सा पसंद है, तो एक बकरा पसंद आया, मैंने कहा ये ठीक है, तो अच्छा खासा ठीक अच्छा था। खासा हाँ, तो जानवर बस आप फिर लोगों ने हमने वही खरीद लिया। लिया। शाकिर अब्बासी साहब सर, कभी गए आप भी मंडी, भाव-ताव किया, कभी बहस मुबाहिसा हुआ आपका? इस बार कैसा रहा आपका? अच्छा, मैंने कभी खुद जानवर नहीं खरीदा, लेकिन यह है कि मंडी जाना, यह क्या था, जर्नलिस्ट हम मंडी को कवर करने जाते होते थे। लोग जिस तरह वो मवेशी मंडी में मेले का समा, और वैसे भी आपको बड़ी ईद के इर्द गिर्द खबर ही को इतनी को खास नहीं होती। न्यूज़ चैनल का पेट भरने के लिए आपको मंडी से ही ज़्यादा कवरेज। लेकिन देखिए आज हमने इंटरेस्टिंग लोग देखते हैं उन चीज़ों को और बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो क्योंकि ईद हमेशा, जैसे शाह साहब ने कहा, पिछली ईद हमारी अमेरिका में थी, लेकिन नॉर्मली ईद मैंने कभी पिंडी इस्लामाबाद में अपनी नहीं की। मैं हमेशा गांव जाके ईद करता हूं। तो फिर गांव में यह है कि जो अजीज रिश्तेदार हैं उन्होंने बंदोबस्त किया होता, हम भी जाके हिस्सा डाल लेते हैं और अपनी ईद को जो है वो रंगीन कर लेते हैं। लेकिन आज आपका काम बस ये है कि जब कुर्बानी करने लगे वहां जाके कुछ सेल्फी बना मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ से जरा चमड़ा सही नहीं उतार रहे आप, आपने जरा छुरी आपकी तेज नहीं है, जरा बोटियां अच्छी नहीं बन रही, ये होता है। लेकिन मैं विश कह रही थी कि बकरा जो है वो इसके पापा इससे पूछ के, तो मैंने कहा जब ज़बा हो जाता है उसके बाद जब गोश्त बनाते हैं तो तब भी पूछते हैं कि ये वाला रखना है, ये वाला रिश्तेदारों को देना है, कौन सा वाला जरा। नहीं, अगर मैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करती जो फ्रीजर में रखना होता है। नहीं, देखिए पिछले साल मैंने खुद बकरा ज़बा किया, क्योंकि पापा ने खुद ज़बा किया? पापा ने कहा तुमने सारे पैसे दिए, कुर्बानी तुम कर रही हो तो तुम ही करो। यानी कि छुरी खुद चलाई आपने? यस, खुद चलाई। और हमारे घर में जो है वो कसाई नहीं आता। अच्छा। हम कजन्स जो है वो सब मिलकर सब कुछ करते हैं, चाहे वो ये बैंस हम लाए या जो भी, लेकिन हम क्योंकि 3 लोग हैं तो इसलिए हमारे लिए बकरा काफ़ी है। और इतना शौक खाते हो मतलब काफी ऐसे क्या बड़ा? नहीं खाते, जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है ना, क्योंकि बड़ा गोश्त थोड़ा सा सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता, छोटा गोश्त अच्छा होता है, तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि बकरा ही हो, हमारा भी हो जाए, बाकियों का भी हो जाए। बकरे को ज़िबा करने लगे तो बकरे ने कहा नहीं महवेश क्या कर रही हो? आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने पिछली दफा किया था तो वो चीख मुझे उसने जो चीख मारी थी तो मुझे काफी टाइम तक याद हुआ है। मेरी लाइफ में तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, यानी कि मैंने सुना कि खवातीन खुद तकबीर कह रही हैं, हालांकि कुर्बानी देते हैं उससे हाथ रख दिया ये इस तरह, लेकिन हम अगली दफा इनको बुलाएंगे। अपनी जो है ना मार्केटिंग कर रही है। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ वो स्किन निकालने में, फिर पीसेस करने में। फिर हम क्योंकि 4 कजन से, तो हम सबको ना वो एक वो लेग दे दिया जाता है कि आप सब इसके टुकड़े करें, तो फिर हम लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। और फिर उसके बाद टॉपिक में मैं आ रहा था तो मैं भी उधर ले गई, लेकिन किरण से जान लेते हैं कि किरण
आपके घर में कौन जानवर खरीद कर लेकर आता है या आप भी साथ जाती हैं अपनी फैमिली के साथ, क्या रोल होता है आपका? अच्छा, हमारा जैसे कि शाकिर ने कहा कि बीइंग अ मीडिया पर्सन आपको मार्केट को विजिट करना पड़ता है, तो बहुत सारे सालों से हम लोग मार्केट जाते हैं, लेकिन घर का जो बकरा है वो भाई और बाबा जाते हैं, वो लेके आते हैं। बस ये होता है कि मैं अपना हिस्सा डालती हूँ तो मैं बस कह देती हूँ कि ये मेरा हिस्सा है, उसके बाद लेना वो आपका काम है। हाँ, बट जिस दिन कुर्बानी होती है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग भी गाँव में करते हैं, तो वहाँ पे यही सिस्टम है कि सब कज़न्स हैं, ताए चाचे जितने भी लोग होते हैं इकट्ठे होके तकबीर वो लोग करके उसकी वो करके तो घर में ले आते हैं। तो फिर उसके बाद बाबा लोगों के साथ बैठ के वो चीज़ करवानी पड़ती है, क्योंकि 3-4 कुर्बानियाँ होती हैं तो वो एक बंदा मुश्किल होता है उसको अरेंज करना। आप भी कसाई बनती हैं वैसे? कुछ टाइम के लिए कुछ बन जाते टाइम हैं। के अब नहीं, मेन जो पार्ट है वो हमारे घर में मर्द हजरात ही करते हैं, लेकिन एंड पार्ट जिसमें पीसीस करके डिस्ट्रीब्यूशन का अमल आता है तो उसमें ये होता है कि फिर हम लोग वहाँ करते पर खवातीन हैं। के लास्ट हुकूक की टाइम बात क्योंकि होती मेरी है। मदर थोड़ा सा बीमार भी थी तो हमारे 3 बकरे थे। अब वो शाम तक हम 3 बहन भाई लगे हुए हैं, बाबा के साथ लगे, क्योंकि हर एक की अपनी कुर्बानी होती है गाँव में। तो अच्छा, शुरू में तो आप भी करते हैं। इस बार तो चले आज दूसरे दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे गांव में जाकर ईद करती हैं आप? हाँ, हमारी भी गाँव में होती है। मतलब पहले इस्लामाबाद के शहरियों में अक्सर ये देखा जाता है कि जो जिससे भी बात करो वो ये कहता है कि मैं अपने आबाई इलाके में वापस गया था, और इस्लामाबाद को इसीलिए परदेशियों का शहर कहा जाता है। लेकिन हमने कोशिश किया है कि वो दोस्त जो वापस आ गए ईद मनाकर, यानी कि पहला दिन गुजार कर वापस आ गए हैं, तो आज दूसरे दिन उनके साथ अपनी इस महफिल को सजाया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है, बहुत सारी बातें और बहुत सारी यादें और ईद उल अज़हा से जुड़ी हुई बहुत सारी मजीद अच्छी अच्छी बातें आपसे करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।